जो भी बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करता है उसके दिमाग में एक क्वेश्चन बार बार चलते रहता है कि ऐसा मैं क्या करूं जिससे कि मेरा सिलेक्शन पक्का हो जाए, इंश्योर हो जाए। बच्चों, पढ़ाई तो बहुत सारे बच्चे करते हैं। बहुत सारे बच्चे सीरियस हुए होंगे, हो सकता है कि दिसंबर में, बहुत सारे बच्चे जनवरी में हुए होंगे, बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग से ही सीरियस होकर के आ रहे हैं पढ़ाई को लेकर के। बट ये जो टाइम है ना, ये बड़ा ही क्रूशियल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट समय है। आपके पास लगभग अब 1 महीने बचे हुए हैं और इसमें बहुत सारे बच्चे बहुत सारे इमोशनल रोलर कोस्टर राइड पे चलेंगे। बहुत सारे बच्चे तो इन इमोशनल रोलर कोस्टर राइड को थोड़ी देर के लिए साइड करते हुए बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करते हैं आपसे, ताकि आपका ये जो डाउट है और जो क्वेश्चन है कि सर कैसे हम अपने सिलेक्शन को इंश्योर कर पाएं, इस पे हम लोग फोकस कर पाए। हाय, मेरा नाम है अरुण तिवारी और मैं पिछले 10 साल से बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं और बहुत सारे बच्चे मेरे पढ़ाए हुए मेडिकल कॉलेज में गए हुए हैं। बहुत सारे बच्चे, उन लोगों में से कई सारे बच्चों के साथ इंटरव्यू आ चुका है और बहुत सारे बच्चों के साथ लाइनअप है, आएगा धीरे धीरे करके। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बहुत ही शानदार चीज डिस्कस करने वाला हूं, जिससे कि आपके ये जो 1 महीने का समय है ना, इसको आप बेस्ट यूटिलाइज कर ले जाओगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो, इसमें कोई हमें फॉल्स होप नहीं बनानी है कि इस वीडियो को देखने के बाद हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, ये वीडियो आपके लिए कैटलिस्ट का काम करेगा, यानी कि आपको बूस्टअप देगा, आपके प्रिपरेशन को हो सकता है कि एक नया डायरेक्शन दे दे। हाँ, अब जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जैसे इस टाइम पे अगर कोई पूछे कि सर मुझे कैसे अपने स्टडी को प्लान करना चाहिए, देखो इस समय देखो, आप भी इस बात को मानते हो कि सुबह में आपका मूड कुछ और रहता है, शाम में कुछ और, रात में कुछ और हो जाता है, दोपहर में कुछ और रहता है ना। जितना इंसान पानी जितना पीता है, पानी के साथ साथ उसका मूड भी वैसे ही चेंज होते रहता है, हाँ या ना। मतलब 2 घुट पानी पिया तो 2 बार मूड चेंज हो चुका उसी में। आ रहा है समझ में कि नहीं? अगर ऐसा हो रहा है तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, है ना, कि यस हो रहा है, ठीक है। तो मैं इस फ्लक्चुएशन को थोड़ी देर के लिए साइड करता हूं, क्योंकि इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। फायदे की बात करते हैं। फायदे की बात यह है कि अगर बेटा अभी इस टाइम पे अगर आप सिर्फ कॉपी और अपने मोटे मोटे बुक्स और इन सब चीजों को पढ़ते रहोगे ना, तो आप मान के चलो कि टाइम वेस्ट कर रहा है, ठीक है कि नहीं? तो आप मेरी बात को मान लो एकदम, क्योंकि इस चीज को फॉलो करा करके मैं समझ लो कि ऐसे कई सारे बच्चे जिनका सिलेक्शन मतलब कि ऐसा था कि नहीं पॉसिबल है, उनका मैंने सिलेक्शन करवा दिया है। तो इस तरीके में कुछ तो बात है। हाँ, थोड़ा मेहनत लगेगा इस तरीके, यानी कि थोड़ा आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके कंफर्ट जोन में ना, बट यार क्या दिक्कत है, करते हैं ना मेहनत। 1 महीने की बात है, क्या 1 महीने हम लोग नहीं कर सकते? मतलब कि थोड़ा सा फालतू की ये छोड़ करके कि यार हमें तो ये पसंद है, हमें तो वो पसंद है, क्या मतलब कि नहीं कर सकते? मतलब 1 महीने क्या हम थोड़ा सा ज्यादा नहीं जोर लगा सकते? लगा सकते हैं ना, है ना? जरा कमेंट्स में लिखने को बताना, लगा सकते हैं कि नहीं? 1 महीने जरा जोर ज्यादा लगाना है, लगा सकते हैं कि नहीं? लगा सकते हैं ना? 1 महीने थोड़ा सा तो त्यागते हैं, थोड़ा सा नींद को, थोड़े से बेड को भी त्यागते हैं, है ना, थोड़ा सा बाबू सोना को भी त्यागते हैं 1 महीने के लिए। 1 महीने की बात है ना। 1 महीने तो लगाते हैं जोर, देखते हैं क्या होता है ना। अपने हाथ में जोर लगाना है, लगाते हैं, करते हैं मेहनत। आप लोग ने मेरा बात मानना, करना क्या है आपको बेटा, आपको ना जा करके जैसे जितने भी चैप्टर्स हैं, आप कोशिश करो कि एक दिन में 3 से 4 चैप्टर कवर कर देगा। 3 से 4 चैप्टर कैसे कवर होगा साहब? आप ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर आपके पास क्वेश्चन का है, रिसोर्स है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको प्रोवाइड जरूर करवाऊंगा, चाहे जैसे हो मैं करवाऊंगा, आप टेंशन ना लो, ठीक है। आप मुझे बताओ, अगर आपके पास है तो एक्स्ट्रा बटोरने की जरूरत नहीं, क्लियर है ना? यानी कि आपके पास जो है रिसोर्स, उसी से आप काम करो, ठीक है। मुद्दा सिर्फ ये है कि आपको क्या करना है, 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे अगर मान लो आप फिजिकल केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट है, अगर आप उसके 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो आप 1 घंटे का समय लेना, 1 घंटे में ही आपको सॉल्व करना है। एकदम टाइमर लगाइए, 1 घंटे बैठिए, सॉल्व करिए। 1 घंटे में कैसे सॉल्व करना है, आप 1 आंसर ए, 2 आंसर बी, ऐसे करके सॉल्व करते चले जाओ। लास्ट में आप उसको मैच करा लो और उसके बाद आप एनालिसिस कर लो कि कौन कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ था, कौन कौन सा प्रॉब्लम मुझे याद नहीं आ रहा था। उसके बाद आप 2 मिनट के अंदर में फटाफट से कॉपी पलट लो, बस बात खत्म। इतना, यानी कि कुल मिला के 1.5 घंटे के अंदर में आपका ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप फिजिक्स कर रहे हो
तो सेम टू सेम आप 50 क्वेश्चन के लिए 1 घंटे का समय लीजिए, सेम प्रोसेस, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो आप 30 मिनट लेंगे, बायो कर रहे हैं तो आप 30 मिनट लेंगे। कितने क्वेश्चन के लिए? 50 क्वेश्चन के लिए। डन, क्लियर है ना। तो अब बायो में ध्यान समझना, अगर आप इस तरीके को फॉलो करो, देखो 1.5 घंटे में आपने फिजिकल केमिस्ट्री कर लिया, 1.5 घंटे में आपने अपना फिजिक्स कर लिया, है ना, तो 2 चैप्टर हो गए 3 घंटे में। आ रहा है समझ में कि नहीं? अगर आप सिर्फ बुक पलटोगे ना तो होता क्या है, अपने माइंड के साथ, अपने जो दिमाग है ना उसके साथ होता क्या है कि उसको जितना रिलैक्स रहता है ना, वो जितना रिलैक्स रहता है उतनी फालतू की चीजें ज्यादा सोचता है। समझ में आ रहा है कि नहीं क्या बोल रहा हूँ? जितना ज्यादा रिलैक्स रहता है ना उतनी फालतू की चीजें ज्यादा सोचता है, उथल पुथल ज्यादा रहता है, निगेटिविटी ज्यादा आता है दिमाग में। तो उसको थोड़ा खाली मत छोड़ो आपकी बात, मतलब कि 1 महीने यार थोड़ा सा कर लगाते हैं ना जोर, क्या दिक्कत है, लगाते हैं जो, है ना, 1 महीने लग जाते हैं पूरी तरीके से, लग सकते हो ना, बिल्कुल लग जाओ, ठीक है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, मुझे बहुत दिक्कत आ रही है, जरूर बताओ, मैं 100% हेल्प करूंगा। ऐसे बहुत सारे बच्चों का हेल्प ऑलरेडी मैं कर रहा हूं, ठीक है, बहुत सारे बच्चों का हेल्प कर रहा हूं। आप भी अगर अपने से नहीं पढ़ पा रहे आप मुझे जरूर बताओ। अरे हम लोग इसीलिए है ना। अब जरा ध्यान समझिएगा मेरी बात। तो 1.5 घंटे में आपने फिजिकल केमिस्ट्री कर लिया 1 चैप्टर, 1.5 घंटे में आपने फिजिक्स का 1 चैप्टर कर लिया, 2 चैप्टर हो गए। अगले 1 घंटे में आपने क्या कर लिया, 1 चैप्टर इनऑर्गेनिक का, अगले 1 घंटे में ऑर्गेनिक का, और अगले 1 घंटे में आपने क्या कर लिया, बायो का। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा और 3 6 घंटे। 6 घंटे में आपने पता है कितने चैप्टर किए? पता है? 3 उधर, मतलब कि बायो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और इधर 2, 5 चैप्टर आपने किया 6 घंटे में। अगर आप इस टाइम पे जरा जोर लगा दो, जोर एकदम लग जाओ पूरी तरीके से, जोर लगा दो, आप 6 घंटे में, ध्यान समझना, 6 घंटे में आपने 5 चैप्टर किया है, 5 चैप्टर 6 घंटे में। क्या लगता है अगर आप 12 घंटे पढ़ोगे, 12 घंटे, तो क्या 7-8 चैप्टर नहीं कर पाओगे? 8 चैप्टर एवरेज, समझ रहे हो? यानी कि 1 हफ्ते में आप अपने पूरे सिलेबस को एक बार रिवाइज कर सकते हो, जोर लगाओ तो। कर सकते हो कि नहीं? हाँ या ना? थोड़ा स्ट्रेच करो खुद को, क्या दिक्कत है? अगर आप 1 हफ्ते में कर सकते हो तो इस 1 हफ्ते को 4 बार रिपीट कर दे तो, 4 बार रिपीट कर दे तो, जरा बताओ मुझे, 4 बार रिपीट कर दे तो, यानी कि 1 हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, चौथा हफ्ता, जरा सोचो क्या हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो बैठ के अब रिग्रेट मत करो, मतलब कि मैं बता नहीं सकता, अगर इसको फॉलो कोई कर लेना, मतलब मेरा बस चलता ना तो मैं वैसे बैठा के करवा दूं फॉलो बच्चों से, कर इसको, लाठी लेकर खड़ा रहो, तुम्हारे ऊपर है, कर डालो, ठीक है, कर लो। तुम भी क्या याद रखोगे कि हाँ मैंने एक बार जोर लगाया था, थोड़ा नींद, चैन, भूख, प्यास इनको थोड़ा छोड़ करके 1 महीने लग गया था। हमेशा जीवन में ना आपके, हमेशा ये जो कर लोगे मेहनत ना, हमेशा आपके लिए बेंचमार्क होगा, मतलब कि हमेशा प्राउड फील करोगे खुद के ऊपर कि हाँ मैंने एक बार तो दबा के मेहनत किया। आपके लिए फिर मेहनत करना बड़ा आसान हो जाएगा। अब देखोगे ना, जंप होगा जो आपका नंबर ना बताया नहीं जा सकता, गजब, मतलब मजा आ जाएगा। मान लो इस बात को, मैं सच बोल रहा हूं, आप खुद इस चीज को महसूस कर रहे होगे कि सर 4 बार रिवीजन हो गया, वो भी क्वेश्चन के थ्रू। एक क्वेश्चन को आप मान के चलो कि पूरा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करवाता है एक क्वेश्चन। अगर जैसे केमिकल काइनेटिक्स का एक क्वेश्चन आता है ना, तो आपको उस पूरे केमिकल काइनेटिक्स का रिवीजन करवा देता है, बोलो हाँ या ना। जैसे आप केमिकल काइनेटिक्स से एक क्वेश्चन पढ़ते हो, क्या पूरा चैप्टर रिवाइज नहीं होता? पूरा एक झटके से नहीं आपके सामने से गुजर जाता है वो चैप्टर? जरा बताओ, गुजर जाता है ना? तो आप सोचो 50 क्वेश्चन सॉल्व करते समय 50 बार तो बेटा ऐसे ही रिवीजन कर चुके। आप लोग गलती पता है कहां पर करते हो? आप फिर से अपने शॉर्ट नोट्स को खोजना शुरू कर देते हो, शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हैं, सर एक्टिव रिकॉल कर रहे हैं, पता नहीं, अरे ठीक है वो पढ़ा, वो ठीक था, अभी से मतलब समझ लो कि 4-5 महीना पहले तक वो ठीक था। अब अपने तरीके को थोड़ा सा बदल लेना है और थोड़ा लग जाना है। मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस देखो टफ है, बिल्कुल टफ है, मैं मान के चल रहा हूँ। क्यों टफ है? क्योंकि आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे नहीं होगा आपसे, मैं मानता हूं। तो हमें करना नहीं है, हमें बटोरना है ढेर सारे क्वेश्चन। बात समझ रहे हो कि नहीं? यानी कि हमें ढेर सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अब जाकर देखोगे ना, आप खुद के ऊपर मतलब बिलीव नहीं करोगे कि यार जो मेरा नंबर पहले 250, 300, 450, 500 आता था, अचानक से बढ़ गया नंबर। ऐसा होगा, मेरी बात को मान लो, एकदम आंख बंद करके मान लो, लिटरली बता रहा हूं। कोई नुकसान नहीं होगा इससे, कोई नुकसान नहीं होने वाला है, फायदा ही फायदा होगा। पढ़ो ना यार 16 घंटे, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है जरा बताओ? 6-6, 12 घंटे पढ़ लो, अब फिर अपना थ्योरी पढ़ लो ना, बाकी क्या दिक्कत है यार? पढ़ लेते हैं ना, अभी 16 घंटे पढ़ लेते हैं ना, 16, 17 घंटे, 18 घंटे पढ़ लेते हैं ना, क्या दिक्कत है?
1 महीने तो कर ही सकते हैं, हाँ या ना? 1 महीने तो कर ही सकते हैं, कर सकते हैं ना? लोग 1 महीने जब आता है सावन, कांवर लेकर के चलते हैं पैदल नंगे पांव, टीसी में जो खाले पड़ जाते हैं 1 महीने, हाँ या ना? चलते हैं ना लोग। यार 1 महीने की बात है, लग जाओ यार, लग जाओ पूरा, मतलब कि समझो कि तुम्हारा लाइफ, तुम्हारे आसपास के बच्चों की लाइफ, आने वाले जनरेशन की लाइफ, पीछे की लाइफ मतलब कि मम्मी पापा दादा दादी जो होंगे उनकी लाइफ, मतलब इंसान पूरी जनरेशन चेंज कर सकता है। इतनी बड़ी 1 महीना यार, लग जाओ। उसके बाद आप देखोगे, फिर रिजल्ट पे मत सोचना, आप बस फोकस करो अपनी स्टडी पे। आप मान लो कि अर्नव सर के बाद, एटी सर के बाद मैं मान लेता हूं कि यार चाहे जो हो जाए मैं तो प्रैक्टिस करके रहूंगा, है ना? मानते हो ना, हाँ या ना? कमेंट बताना मान रहे हो कि नहीं, हाँ या ना? चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। कोई भी जरूरत होगी, कुछ भी हेल्प चाहिए होगा, जरूर बताइएगा, मैं आपके लिए आपके साथ हूं। नमस्कार, थैंक यू सो मच। अर्नव तिवारी साइनिंग। जय हिंद, जय भारत। एक बात याद रखना है, हम सीखेंगे और हम जीतेंगे। थैंक यू सो मच।